अब वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और दिन के बज रहे हैं 12 और आज हम लोग बिल्कुल आराम से निकल रहे हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि सुबह। और ये रही अपनी बाइक और मेरे साथ दो दोस्त हैं, अमित भाई हैं साथ में फ्रॉम देहरादून। अमित भाई का अपना चैनल है हैप्पीली अनसेटल्ड। और मेरे साथ है जॉय। हाय जॉय। जॉय इज़ फ्रॉम गुड़गांव, सो दिस इज़ हिज फर्स्ट राइड विद अस। होप यू एंजॉय द राइड जॉय। Hi Sunny, yes, absolutely. Looking forward to it. So 2 Mark 2s and 1 Orange Crush. We are all set to leave. हमारा फ्यूल अप हो गया है यहाँ से और बस निकलते हैं। अभी एक स्टॉप लेंगे खाने के लिए, क्योंकि सुबह से किसी ने भी कुछ नहीं खाया है। उसके बाद we'll head towards लखनऊ। सो जो मेन स्टे होगा हमारा आज लखनऊ में होगा एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। अच्छा वेदर है और मज़ा आने वाला है, तो चलते हैं बाइक पे। चलो जी। 1000 रुपीज़ का मैंने इसमें फ़िलअप कराया पेट्रोल अभी और ज़ीरो कर लिया ट्रिप मीटर। लेट्स मूव। इनको थोड़ा टायर प्रेशर चेक कराने देते हैं, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। चलो जी, ठीक है सब, आओ आओ अमित। और आज एक अलग तरीके का सुकून है भाई दिल में, पता नहीं किस चीज़ का है। वो ट्रिप पे निकलने का है, मौसम अच्छा है उसका है, काफ़ी टाइम बाद निकल रहा हूँ उसका है, या फिर ये है कि एक्सप्रेस वे सीधा घर के पास है इसका है। मेन तो इसी का है। हर बार क्या होता है ना, हम हिमाचल जाते हैं या उत्तराखंड जाते हैं तो मेरे को अपने घर से बहुत दूर जाके हाईवे पकड़ता हूँ और फिर उधर से आने टाइम भी यही होता है। अभी इस बार सुकून है कि भाई सीधा हाईवे ख़त्म हुआ और घर, और इधर से घर ख़त्म हुआ और हाईवे शुरू। तो अभी चढ़ते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। आप पे यमुना एक्सप्रेसवे पे मिलते हैं आपसे। तो भाइयों हम चढ़ चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। दिस इज़ यमुना एक्सप्रेसवे। तो भाई ऑल सेट? All set. ठीक है जी अमित, ऑल सेट। अब हम निकल रहे हैं। अब रुकेंगे 100-150 किलोमीटर के बाद, कुछ रिफ़्रेशमेंट खाते हैं, उसके बाद फिर सीधा टापो टाप। चलो भाइयों, लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी ऊपर वाले का नाम लेके। चलो जी। हम लोग ट्राई कर रहे हैं मेंटेन करने की स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं करेंगे, मतलब वही 100-110, क्योंकि एक्सप्रेस वे इस टाइम काफ़ी ट्रैफिक रहता है और आधा घंटा 1 घंटा देरी से पहुँचे मगर वन पीस में पहुँचे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हवा तेज़ चल रही है एक्सप्रेस वे पे। चलो जी। और आप सब लोग कैसे हैं? और फाइनली हमारी ट्रिप शुरू हो ही गई। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और अंदर नॉइज़ ज़्यादा आ रही है, तो अगर नॉइज़ ज़्यादा आ रही है तो थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करना, क्योंकि विंड चल रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। और जैसे कि आपको पता ही है इंटरसेप्टर नेकेड बाइक है, तो विंड ब्लास्ट काफ़ी लग रहा है अभी मेरे को चेस्ट पे, मगर कोई बात नहीं, आगे चल के शायद थोड़ा ठीक हो जाएगा। मगर यार मौसम का क्या कहना, क्या ऑसम मौसम हो रखा है, मज़ा आ रहा है जाने में। अभी शुरू में हमें खाने का सोच रहे थे, मगर शुरू में खा लेंगे ना तो थोड़ा ढीला पड़ जाएंगे। 100-150-200 किलोमीटर कवर कर लेते हैं, उसके बाद खाने के लिए रुकते हैं कहीं पे। मौसम यार इतना सही हो गया है ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, आपको दिख ही रहा होगा। मतलब हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी है, जैसे सर्दियाँ आने वाली होती हैं, और हवा बहुत तेज़ चल रही है, ये तो है। और हम लोग वही कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करें में अपना 100-110। कुल मिला के मज़ा आ रहा है राइड में, और इसे कहते हैं कि इन्जॉयबल राइड। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि भाई जल्दी पहुंचना है, कोई ये नहीं है कि ये करना है वो करना है, आराम से चल रहे हैं अपना। कोई मतलब सिर पे नहीं लेनी है चीज़। राइड करते हुए सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये बात हमेशा ध्यान रखा करो भाइयों, सर पे नहीं लेना बिल्कुल भी कि यार वहाँ जल्दी पहुँचना है। भाई 1 घंटा देर से पहुँच जाएंगे, कोई बात नहीं। आज लखनऊ में कबाब नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, आते हुए खा लेंगे। ये रास्ता जाता है यहाँ से अलीगढ़। तो हमें हो चुके हैं 104 किलोमीटर चले हुए हैं। अब 104 किलोमीटर पे थोड़ा सा कुछ सैंडविच टाइप कुछ खा लेते हैं, हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ से फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी।
दो ही है मेरे, दो ही बच्चे। 2 रह गए तो डलवा लेना। फाइनली हमने ब्रेक ले लिया अपना 100 किलोमीटर बाद, और एक सैंडविच और एक रेड बुल। थोड़ी सी जान आ गई है क्योंकि सुबह से यार कुछ भी नहीं खाया था, और जॉय को भी भूख लगी थी, और अमित भाई उधर थोड़ी सी व्लॉगिंग कर रहे हैं। मौसम कुल मिला के बहुत ही अच्छा है राइडिंग के लिए। ये परफेक्ट वेदर हो जाता है जो अक्टूबर से शुरू होता है ना, अक्टूबर, अभी नवंबर, दिसंबर, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये एक डिसीज़न बहुत ही अच्छा रहा कि हम इस सीज़न में आए, और मेरे को यही लग रहा है कि यार जो होता है ना देखो अच्छे के लिए होता है। अभी जो मानसून आया, मेरी राइड्स कैंसिल हुई, तो जो भी था मतलब अच्छे के लिए हुआ। अभी वेदर आज बहुत ही प्यारा है। अभी लखनऊ कितना रह गया अमित? सिर्फ 390 किलोमीटर। 390 किलोमीटर लखनऊ रह गया अभी। तो हमें जो ETA दिखा रहा है वो दिखा रहा है 8.5 घंटे बता रहा है, और कार का बता रहा है 6.5-7 घंटे। तो सनी भाई ने बोला है कि कार की स्पीड से जाएंगे तो हम 6.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। कार की मैं जब इस एक्सप्रेस वे पे आता हूँ तो मेरे को सिर्फ अपनी एक राइड याद आती है, जो कि है आयरन बट राइड। तो आयरन बट राइड से इस एक्सप्रेस वे की मतलब बहुत यादें जुड़ी हैं। बाकी चलते हैं, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते वरना पहुँचेंगे नहीं। मेरा प्लान है आज कबाब खाने, किसी भी तरीके से, किसी भी हालत में आज कबाब खाने जाके लखनऊ में। ठीक है जी, चले भाइयों, चलो जी, आपसे बाइक पे मिलते हैं अब सीधा। बाइक भी दिखा देता हूँ एक बार। 3 इंटरसेप्टर आज तक राइडिंग हिस्ट्री में 3 इंटरसेप्टर एक साथ नेपाल में एंटर नहीं करी होगी। पहली बार है। तो ये खड़ी अपनी मार्क 2, एक और मार्क 2 नहीं सॉरी, ये जॉय भाई की है, बीच वाली अपनी मैं भूल गया था कि मेरे को लग रहा था ये वाली मेरी है। उधर अपनी ऑरेंज क्रश, तीनों लोडेड हैं एकदम। सनी भाई मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली हम तीनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, मतलब जान लेंगे 6 महीने, पर हम तीनों इन बाइक्स को अच्छे से जानते हैं। अरे ये तो बाइक तो हाँ, तो ये चीज़ में सिंक्रोनाइजेशन जो है बहुत अच्छा बन रहा है हमारा। हाँ जी। और अभी कोशिश यही रहेगी कि तकरीबन 2-2.5 घंटे तक ना ही रुकें, अगले 200-250 किलोमीटर तक। 390 है तो अप्रॉक्सीमेटली 200 तो खींचेंगे अभी नॉन स्टॉप, 200 नहीं तो 150। अब लगी है ठंडी ठंडी हवा मैश जैकेट के बीच में से, वाह मज़ा आ गया। मैंने भी कई बार सोचा कि सैडल स्टे का सेटअप एक बार लगा के चलता हूँ। अभी शायद अगली ट्रिप में मेरे को लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं एक ट्रिप करूँगा अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि वो बोलते रहते हैं कि यार तुम खुद तो घूमते, हमें भी घुमा दिया करो कभी। हम गाड़ी में चले जाते हैं, मगर बाइक पे जाने का एक अपना क्रेज़ है, तो एक ट्रिप बनाएंगे हम लोग अभी साथ में। तो उसमें मेरे को सैडल स्टे का जो है वो सेटअप डालना पड़ेगा। और अमित भाई का भी सैडल स्टे का सेटअप है। ये बैग है बाइकिंग ब्रदरहुड के, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, ये भी अच्छा लग रहा है देखने में। और इसमें है ना पूरी सीट आपको मिल जाती है। हमारे वाले में ये है कि आपको सीट तो कम मिलती है, मगर एक बेनिफिट है जो टेल बैग में ना एक जो बैग का सपोर्ट है वो मेरे को मिल रहा है। तो अभी एक्सप्रेसवे से हमने ले लिया है जो कट जाता है लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए, और यहाँ से सीधा सीधा लखनऊ, एकदम सीधा रास्ता जा रहा था, वो जा रहा था आगरा की तरफ। और अब हम हैं जो लखनऊ एक्सप्रेसवे है उस पर, और हमने जो किलोमीटर्स कवर कर लिए अब तक करे हैं 182 किलोमीटर्स। और यार क्या मौसम हो रहा है, मतलब मैं जितना बताऊँ ना, जितना मतलब कैमरे में आप लोगों को फील हो रहा है ना, उससे इंटू 10% मुझे लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है, मतलब बाइक चलाने में भी इतना मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा लग रही है चलते हुए। रुक जाते हैं तो हल्की सी ह्यूमिडिटी लग रही है, मगर चलाते हुए कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं हो रही। ऊपर से मैश जैकेट है मेरी, और इतनी सही जो एयर फ्लो है, सही हो रहा है ना, मज़ा आ रहा है कुल मिला के। और बाइक की परफॉर्मेंस की तो बात करूँ तो मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। ऐसे जा रही है जैसे एकदम मक्खन। इटावा लखनऊ, तो इटावा रह गया है 500 मीटर, और मेरे ख्याल से अभी 3 घंटे के आसपास लखनऊ और लगने वाले हैं, क्योंकि अभी 200 प्लस के आसपास ही होना चाहिए। थोड़ी देर पहले जब मैंने देखा था तो 264 किलोमीटर्स था। बाकी हम लोग नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं, अभी कोई ज़्यादा भागा दौड़ी है नहीं, और मौसम का मज़ा आ रहा है। बीच में हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, ड्रिजलिंग हो रही थी, मगर अभी तक सच हैवी रेनफॉल वगैरह नहीं हुई है कि मतलब रुक के रेन जैकेट वगैरह पहननी पड़े। तो मैनेजेबल है, थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग बीच बीच में हो जाती है। हेलमेट मुझे साफ़ करना है, क्योंकि वाइज़र पे
सारा जो ड्रिजलिंग के वो छींटे ना, सारे उसके निशान पड़े हुए हैं अभी। तो एक छोटा सा स्टॉप हम और लेंगे, मेरे ख्याल से 5 से 7 मिनट का, और उसमें चाय वगैरह पीते हैं, चाय या पानी, और इसको साफ़ करूँगा वाइज़र को, और फिर सीधा हम उसके बाद लखनऊ में ही रुकेंगे। 2 मिनट के लिए हम लोग रुक गए हैं क्योंकि जॉय थोड़ा पीछे रह गया। उसके जो फ्रंट टायर है उसमें शायद थोड़ा सा जो एयर प्रेशर है वो कम है, तो इसलिए वो थोड़ी सी धीरे चला रहा है। आ गया शायद, मगर यार जो वेदर है ना यहाँ पे, मतलब उसका बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं है, कोई मैच नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम साउथ साइड में आ गए हैं, इंडिया के साउथ सदर्न पार्ट में, और वहाँ पे हमारी राइड चल रही है। थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ घुमा के कैमरा। ये देखो कितना सही वेदर हो रखा है। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता कौन सी जगह है ये, मगर पेट्रोल पंप है एक हाईवे पे ही। और जैसे मैंने अभी बताया था कि जॉय को अपनी जो फ्रंट टायर है बाइक का, उसमें थोड़ी सी एयर प्रेशर कम लग रहा है, तो उसके लिए रुके हैं 2 मिनट। तो मैंने हेलमेट वगैरह उतार लिया, और बहुत देर हो गई हेलमेट पहने हुए, निशान बन गया पूरा का पूरा। बाकी अभी तक ट्रिप बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। और आज यार कसम से बताऊँ, जब से मैं राइड कर रहा हूँ ना, आज मतलब पहली बार है कि पहला दिन जो है ना वो मुश्किल नहीं लग रहा राइड का, बहुत आसान, बहुत इजी लग रहा है। क्योंकि सबसे जो मेन एस्पेक्ट होता है ना वो होता है वेदर। अगर वेदर फेवरेबल है ना, आपके फेवर में है, तो राइड बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, और वही हमारे साथ आज हो रहा है। हालांकि लखनऊ अच्छा खासा 550 किलोमीटर के आसपास है मेरे घर से, मगर बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं लग रहा और कि थकावट है, कुछ है। बाइक दिखा देता हूँ, ये खड़ी है बाइक हमारी, और वेदर आप अगर देख लो ना आसपास का, क्या सही हो रखा है नहीं अमित? हाँ, बहुत अल्टीमेट, मतलब इससे बेटर नहीं मिलेगा। हाँ इससे बेटर नहीं मिलेगा भाई इस सीज़न में, हुआ करके भी नहीं मिलेगा। हाँ जी, हो गया। कितनी डलवाई? फ्रंट में कितनी रखी? 11। पंचर चेक कर, वो चेक कराया उसका? हाँ वो कहीं ढीला ना हो यार। चेक करना, खुद करना, मैंने तो खुद टाइट की है। कभी कभी ना वो कभी से भी हो जाती है। नहीं, अभी भी ढीला पड़ा है भाई, टाइट करना वो उसने ऐसी अब हुआ है टाइट। कोई नहीं, नहीं टाइट कर दिया, अब टाइट हुआ है। वो ढीला था आपका तभी निकल रही थी। पीछे करवाई है यार, पीछे उसके बाद नोजल ही नहीं है। चलो आगे करा लेंगे। भाई अभी 5:45 हुए हैं और सामने अंधेरा देखो, ऐसा एकदम घना अंधेरा हो चुका है बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि आगे पहुंचते पहुंचते इतनी भयंकर बारिश होने वाली है, और शायद शुरू भी हो गई है। बारिश शुरू हो गई भाई, मेरे को गोप्रो बंद करना पड़ेगा और ज़रा से रेन जैकेट पहन लूँ, क्योंकि मौसम देख के पता लग ही रहा था कि आगे आगे बहुत है। तो मेरे ख्याल से जितना हम अभी लखनऊ की तरफ बढ़ेंगे उतना और बारिश तेज़ होती रहेगी। क्या बोलते हो? रेन वाला सामान पहन ले। चलो भाई, अब चाय पीने के बाद जल्दी से निकलेंगे, और मेन टारगेट जो हमारा मेन टारगेट है टुंडे कबाबी पहुंचना। 10:30 बजे बंद हो जाता है, तो हमारी कोशिश यही है कि 10:30 से पहले पहुंच जाएं। और लखनऊ जाने का रीज़न ही वही है, लखनऊ साइड से भी निकल सकते हैं। लखनऊ जो स्टे है ना, लखनऊ का स्टे का जो मेन रीज़न है वो कबाब खाना है। तो अगर आज ना खा पाए फिर 6-7 दिन तक चल जाएंगे। और 100 किलोमीटर दूर रहेगी और खुशबू यहाँ तक आ गई। हाँ खुशबू आ रही है 100 किलोमीटर दूर से। बट चाय हो गई ख़त्म, इसके बाद निकलते हैं, चलो, है ना। तो भाइयों लखनऊ में अपनी एंट्री हो चुकी है, और भूख इतनी तेज़ लगी है हमें, क्योंकि हमने वो सैंडविच खा रखा है बस, उसके बाद कुछ नहीं खाया, एक जगह चाय पी थी बस। तो हमने होटल ढूंढने की बजाय सीधा मैप लगाया है टुंडे कबाबी का। 6 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, 6.5, और समय जो लगेगा वो लगेगा 19 मिनट। चलते हैं, क्योंकि एक बार खा लेंगे ना उसके बाद होटल आराम से ढूंढ लेंगे, क्योंकि होटल तो यार मिल ही जाएगा।
बाकी सिटी में है हम अभी और ट्रैफिक है थोड़ा सा। ब्लिंकर कर देते हैं बंद। फाइनली भाई लखनऊ की गलियों में घूम घूम के आखिर हम पहुंच गए टुंडे कबाबी। अब करेंगे थोड़ी सी पेट पूजा, फिर काम दूजा। और भीड़ भाई भयंकर भीड़ है। ये देख लो अभी रात के बज रहे हैं 10 और यहाँ पे देखो भीड़ कितनी है। कहीं साइड में को बाइक लगानी पड़ेगी। यहाँ लोग सबसे पहले बाइक का नंबर देखते हैं कहाँ की बाइक है। तो हमने कहा हम भी यूपी के ही हैं भैया। 2-3 लड़के आए थे अभी पूछने के लिए। बाहर की नहीं है, अपने यूपी की है। ये यूपी की है? हाँ हाँ। तो भैया यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा है कि लगेज हम छोड़ के अंदर बैठना या ऊपर बैठना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से पैक करा के होटल में जाके खाएंगे सीधा। और अभी कम से कम 20 से 30 लोग खड़े हो गए थे। बाइक कौन सी है, ये क्या है, वो क्या है। तो यार थोड़ा सा सेफ़र साइड पे रह के मैं बाइक के साथ ही खड़ा हूँ। अमित भाई खाना लेने गए हैं और हम पैक कराएंगे और उसके बाद यहाँ से लेके निकलते हैं। देख लो रात के 10:30 के आसपास हो रहा है, कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो भाइयों फाइनली हमको एक होटल मिल गया, डिसेंट होटल है। और अभी शार लिया तीनों ने, तब जाके थोड़ा सांस में सांस आई है। लास्ट का जो 1 आवर था, 1.5 आवर था जो लखनऊ में एंट्री करने के बाद और टुंडे कबाबी ढूंढने के बीच का जो समय था, पूछो मत। कभी कोई ना कोई बिछड़ गया, कभी कोई बिछड़ गया, क्योंकि इंटरकॉम में कनेक्टेड नहीं थे हम लोग। मगर फाइनली हमने वहाँ से पार्सल लिया और अब इसको खाने की है बारी। अभी एडिटिंग शुरू करूँगा खाने के बाद और फिर थोड़ा सा सोऊंगा, फिर काम भी करना है, फिर थोड़ा रेस्ट करूँगा, फिर सुबह उठ के हम लोग निकलेंगे नेपाल की तरफ। अब कल की जो वीडियो होगी, कल का जो व्लॉग होगा, अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि हम कल कहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो जैसे जैसे आता रहेगा आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ये 2 भाई यहाँ पे खाना परोस रहे हैं और खाना कुछ बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट लग रहा है। ये टुंडे 5-10 मिनट तक तुम वीडियो बनाते रहो, हम खाना साफ कर देंगे। सो गाइस राइड बहुत अमेजिंग थी। मैं बोलना चाहूँगा सनी भाई इज एन अमेजिंग राइडर और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को एक ही दिन में मिल गया। हम श्योर 5-6 दिन में और मिल जाएगा। अरे आयरन बट चैलेंज ओनर है भाई। अरे नहीं यार, मजा आने वाला है नेपाल राइड में। तो नेपाल राइड में बहुत मज़ा आएगा भाई, बहुत मज़ा आएगा। मगर अभी अगर मैंने ये वीडियो ज़्यादा लंबा खींचा तो ये दोनों पूरा का पूरा खाना साफ कर जाएंगे। ठीक है जी, यू गाइस टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं कबाब खाता हूँ और आप लोग भी डिनर खा के सो जाइए। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नेपाल में। बाय बाय।